सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया के नोट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत करना। ऐसा नहीं कि मैंने नोट्स दिया है तो डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन से जा कर के PDF डाउनलोड किया और पढ़ना शुरू किया। पूरा वीडियो देख करके जाना, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो उन पॉइंट्स को सुन के जाना, वरना तुम्हें पढ़ते वक्त दिक्कत आ सकती है। तो अगर तुम नहीं चाहते कि नोट्स में तुम्हें कुछ भी दिक्कत आए, तो तुम इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो बनेगा, तो कम से कम अपने 10 मिनट यहाँ देख करके जाओ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है वो आपके नेशनलिज्म इन इंडिया के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाकर इस चैप्टर को अच्छी तरह से कवर कर लूँ। और आप अगर ये नोट्स पढ़ करके जाते हो, तो आपको अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें फुल मार्क्स ही लाओगे, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ कर जाते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर सुनते हो बढ़िया से, तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये नोट्स पढ़ कर जाते हो तो इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, व्हाट वेर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इफेक्ट हुआ, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आए तो ये 4 पॉइंट्स लिख देना, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, गांधीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अगर सत्याग्रह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको पूछे कि गांधी जी क्यों सत्याग्रह स्टार्ट किया, उनका क्या आइडिया था सत्याग्रह से रिलेटेड, तो ये जो आंसर है आप वो लिख देना। ठीक है, जो 3 पॉइंट्स में है वो आप लिख देना। उसके बाद आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, 3 लोकल मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी जब इंडिया आए थे तो उन्होंने 3 लोकल मूवमेंट्स किए थे। एक अपना चंपारण में, फिर गुजरात में और अहमदाबाद में। तो उसके बारे में ही पूछा गया है, लोकल मूवमेंट्स। तो इन्हें लोकल मूवमेंट्स भी कहा जाता है कि गांधी जी ने इंडिया में आते साथ किन मूवमेंट्स को शुरू किया था। तो अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख देना। ठीक है, जो कि ऐसे है, 1916 में चंपारण मूवमेंट, 1918 में अहमदाबाद मूवमेंट मिल ओनर्स के खिलाफ, और 1917 में सत्याग्रह हुआ था कॉटन फार्मर्स के लिए, जो कि खेदा में हुआ था। तो यहाँ एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो 1916, उसके बाद सेकंड पॉइंट में 1918 और थर्ड पॉइंट में 1917 लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 1917 वाला जो पॉइंट्स है वो सेकंड में लिखें और 1918 वाला थर्ड में लिखें। ठीक है। सो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ रावलाट एक्ट। तो अगर रावलाट एक्ट के बारे में पूछा जाता है तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख देना, तो आपके पूरा मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट। आपको कहा गया है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखें। तो आपको अगर जलियांवाला बाग से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये कब हुआ था, कहाँ हुआ, तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख देना, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपके मार्क्स सिक्योर रहेंगे। आपका जो 6th क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आता है तो ये हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। तो हालांकि थोड़े बड़े बड़े हैं, तो अगर आप अपने ओन वर्ड से लिखते हैं, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमारा है 7th क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों करा था, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ हमने आंसर लिखा। तो पहले हमने एक पैराग्राफ में हेडिंग लिखा है ना, थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद हमने यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें हमने बताया कि मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। सो फ्रेंड्स, आपका 8th क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में किस तरह से हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। और आप अगर अच्छे से देखें तो यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। उसके बाद भी उसके नीचे एक आंसर जो लिखा है पेंसिल से लिखा हुआ है, तो आप उसे भी ध्यान से देखें, वो इस चीज़ का आंसर है। यहाँ 2 क्वेश्चन एक्चुअल में बनने चाहिए थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में कैसे हुआ था और टाउन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल क्यों हुआ था। तो उसी के रिगार्डिंग ये आंसर है। ये 3 पॉइंट्स हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स टाउन्स में कैसा हुआ था, और उसके नीचे जो 3 पॉइंट्स हैं उसमें हमने बताया है कि टाउन्स में फेल क्यों कर गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद हमारा आता है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बाबा रामचंद्र इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाट वॉज द रोल ऑफ अवध किसान सभा इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसके
बारे में भी हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है जो कि पैराग्राफ में है, तो आप अगर चाहें तो उसे पॉइंट्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अलूरी सीताराम राजू इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अलूरी सीताराम राजू का क्या कंट्रीब्यूशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, उन्होंने क्या क्या किया था, उसके बारे में अगर पूछे तो ये जो लिखा है हमने पैराग्राफ में आंसर लिखा, तो आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना। तो इससे हार्डली 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। 3 पॉइंट्स तो डेफिनेटली बनेंगे, तो इसको आप अगर ज़्यादा खींचे तो 4 पॉइंट्स बना सकते हैं। सोशल साइंस में जितने पॉइंट्स वाइज आप लिखोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि सोशल साइंस के टीचर ज़्यादातर पॉइंट्स में ही आंसर डिमांड करते हैं। उसके बाद जो 11th क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड द प्लांटेशन वर्कर्स स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लांटेशन वर्कर्स ने क्यों शुरू किया था आसाम में, अगर उसके बारे में पूछे तो वो उसका ये क्वेश्चन है, तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख देना। फिर 12th क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड महात्मा गांधी विदड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ क्यों किया गया था, तो उसके लिए अगर पूछे तो 3 पॉइंट्स हमने दिए हैं। तो इस चैप्टर में हमने ज़्यादातर 3 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स में चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। हर क्वेश्चन के लिए 3 पॉइंट्स बनाए हैं या 5 पॉइंट्स मैक्सिमम बनाए हैं। तो उसके बाद हमारा आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बारे में अगर कुछ पूछे तो उसके लिए हमने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो आप 3 पॉइंट्स लिखिए, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन इन इंडिया। जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था वर्ल्ड वाइड, उसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसके लिए भी जो क्वेश्चन अगर आएगा तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अपने भगत सिंह वाली फिल्म में भी देखा होगा, साइमन गो बैक, वो वाला सीन अगर नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर जाकर भगत सिंह वाला फिल्म देख सकते हैं। उसमें आपको साइमन गो बैक का जो सीन है वो आपको दिख जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये एक क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री बुक में भी है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के ऊपर भी एक पैराग्राफ था, तो उससे हमने ये क्वेश्चन बनाया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, है ना, और साइमन गो बैक का जो नारा दिया गया था वो पंजाब में किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन अगर आप पूछा जाता तो आप इसका जो आंसर है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड द कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन डिड द कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, या फिर आपको पूछे कि व्हेन डिड द कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो आपका आंसर सेम होगा। खाली अगर आपको पूर्ण स्वराज लिखा तो भी यही आंसर होगा, अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस लिखा तो भी यही आंसर होगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डांडी मार्च। डांडी मार्च तो आपको पता ही होगा कि सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए डांडी मार्च किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड इन द कंट्री। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरह इंडिया में फैल गया। और ये जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधी अरविंद पैक्ट, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ अगर आप देखें तो 19 में क्वेश्चन में और करके लिख दिया आंसर, हालांकि दोनों का सेम होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, राइट द रोल ऑफ फार्मर्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फार्मर्स का क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो वो हमने ये आंसर लिखा। देखिए इस चैप्टर में से बहुत तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसका रोल था, बिजनेसमैन का क्या रोल था, फार्मर्स का क्या रोल था, तो काफ़ी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने हर तरीके से चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। मैं इस वीडियो में इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वीडियो की लेंथ छोटी बने, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में बोल रहा हूँ। तो अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो आप इग्नोर कर देना, अवॉइड करना, ठीक है। और हाँ, अगर आपको इन नोट्स से रिलेटेड, इन नोट्स को पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि कहीं पर कुछ गलती है और आपको मतलब इस नोट्स में कुछ गलती दिखे, आपको लगता है कि ये नोट्स में होना चाहिए था, ये नहीं दिया है, तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं कि ये चीज़ आप इंक्लूड कर दो नोट्स में, तो मैं इंक्लूड कर दूंगा। और हाँ, एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ने के बाद ये नोट्स पढ़ना है, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ अभी आते क्वेश्चन नंबर 21 पे, हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस था, अगर ये आपको पूछे तो आप ये वाला लिख सकते हो। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था, ये हमने लिख दिया है। तो इसमें आप आराम से
देख के डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, व्हाई डिड द बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लास ने क्यों पार्टिसिपेट किया था, हालांकि उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, बिजनेस क्लास में तो पैसे होंगे ही, तो उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया था उसके बारे में अगर पूछे तो उनके लिए ये आंसर है 3 पॉइंट्स में। उसके बाद आंसर नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, व्हाई डिड द वर्किंग क्लास नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वर्किंग क्लास ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, तो इसके बारे में भी अगर पूछे तो 3 पॉइंट्स में आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आता है, राइट द रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वुमेन्स का क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, उसके लिए अगर पूछे तो 3 पॉइंट्स दिए गए, तो वो 3 पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हो। ये चैप्टर हालांकि 3 और 5 पॉइंट्स में ही मैंने ज़्यादातर कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के ऊपर अगर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ 5 बड़े बड़े पॉइंट्स दिए हैं ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप पढ़ लेना, अगर आप चाहो तो अपने ओन वर्ड्स में लिख के इसे छोटा भी कर सकते हो। अगर आप ये 5 पॉइंट्स लिखते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई डिड द मुस्लिम लीग नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो इसके लिए भी 3 पॉइंट्स हमने दिए हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन द डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कलेक्टिव बिलोंगिंग मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर ने पेट्रोटिज्म की भावना को जागृत करने के लिए क्या क्या कार्य किए थे, उसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप ये आंसर लिख सकते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर का कलेक्टिव बिलोंगिंग इस आइडिया को स्प्रेड करने में क्या योगदान था, तो ये उसका आंसर है 3 पॉइंट्स में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, व्हाट इज द रोल ऑफ इमेज ऑफ भारत माता इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। भारत माता की इमेज का क्या रोल था, उन्होंने किस तरह भारत माता की इमेज मतलब हमारे दिलों में पेट्रोटिज्म की भावना यानी देशभक्ति की भावना को जागृत करने में किस तरह से मदद की, इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप ये लिख सकते हो। फिर आते क्वेश्चन नंबर 29 में, हाउ डिड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया डेवलप। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया किस तरह डेवलप किया गया, उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो 3 पॉइंट्स में आंसर है। तो बस, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, राइट द रोल ऑफ री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया गया और नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए क्या क्या किया गया, अगर उसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछे तो ये 3 पॉइंट्स में आंसर है। तो 30 क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करना, क्योंकि हम एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे अपने वीडियोस लाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस, जो कि 6 PM पे अपलोड होते हैं, 6 PM को। तो अगर आप हमारे सब नोटिफिकेशंस ऑन करते हो तो हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो दौड़ते हुए आपके पास आ जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।